उसके लिए तो फांसी चाहिए। पाकिस्तानियों का ढुक्का घर में गोली मारो, मेरे कहते तो मैं जाके गोली मारूंगी। इस समस्त 140 करोड़ में से मैं लिख करके देता हूँ 100 करोड़ हिंदू आपके साथ है। विकास नहीं, अच्छों का साथ, अच्छों का विकास, शैतानों का सर्वनाश। तो हम भी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने अपने देश को खो दिया है, अब हमारे पास खोने के लिए नहीं है, अब हमें वजूद बचाने के लिए दे बम दे बम दे बम। आइए आपको एक क्लोजअप रिपोर्ट बताते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से लोगों को एक गुस्सा का माहौल बना हुआ है पाकिस्तान के प्रति। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को चाहे जैसे भी हो नक्शे से हटा दीजिए मोदी जी। देखिए आखिरकार लोगों का क्या कहना है। तमाम लोगों से हम लोगों ने बातें की, क्या कहना है लोगों का जरूर देखिए आप लोग। तो अब हम भी ये याद दिला देंगे कि हम कौन हैं, और ये गीदड़ों वाली हरकत है कि जो पर्यटक वहाँ पे आए थे, जो निहत्ते थे, आप उनको घेर लोगे और आप उनकी पैंट उतार के ये देखोगे कि हम हिंदू हैं या नहीं है। भी अगर हिंदू एकता नहीं समर्थन करते हैं, और जो खून की नदियां बहाने की बात कर रहे हैं, बरसात से बचने की हैसियत नहीं थी उन लोगों की, आज खून की नदियों की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो पास परमाणु बम नहीं है वो सुतली बम है। मोदी जी हमें इजाजत दे, हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। देश में रहकर पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, देश में रहकर पाकिस्तान से रिश्तेदारी करता हूँ, तो भारत का नहीं मानता मैं। और ये जो जगाते हैं पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, हम ऐसे आदमी थूकते हैं, वो हम में से नहीं है जो हमारा खाएंगे और जो पाकिस्तान का खाएंगे, वो हम में से ही नहीं। वो हम जो है हनुमान तो एनी सीना चीर के दिखा देंगे। हिंदुस्तान हमारे दिल में बसा हुआ है, दिल में बसा हुआ है हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसके, ये गुलसिता हमारा। धमकी देना चाहता है, तो हम पाकिस्तान को इतनी चुनौती दे रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है। हम अपने भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि अगर भारत सरकार सच्ची श्रद्धांजलि उन 27-28 लोगों को देना चाहती है, तो भारत सरकार जो है ना कश्मीर के पीओके को जो है ना भारत के अंदर मिलाने का काम करे। ये उन लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम होगी। यार समझती है, समझे, वो इंटेंशनली काम कर रही है बिकॉज एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई है, इंडी अलायंस के लोगों से जुड़ी हुई है। उधर लालू और कांग्रेस का वो टिकट लेना चाहती है बिहार में, समझे, तो उनको एक चैप्टर दे दिया गया कि तुम जो है पॉपुलर हो तो अपने संगीत के द्वारा और के द्वारा ऐसा कुछ प्रवचन रचो, ऐसा कुछ फितूर छोड़ो कि मोदी जी बदनाम हो। कि नेहा सिंह राठौड़ जो है नई उभरी एक सिंबल बना ली है, और हम कह दिए कि हमको जो ऊपर अल्लाह का आदेश मिल गया कि तुम लोगों को शांति का संदेश फैलाओ, और शांति का संदेश मतलब आप हमारी बात को नहीं मान रहे तो हम आपको काट सकते हैं, मार सकते हैं, लूट सकते हैं, आपकी संपत्ति जब्त कर सकते हैं, समझे ना। ये कौन सा 21वीं सदी में हम लोग कहाँ बैठे, ये सवाल। उन्होंने अपनी कुर्सी के लिए ये देश को बंटवारा किया था, अब देश एक होकर के रहेगा। अरे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी भी कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत है। ऐसा उसको मुंह तोड़ जवाब देगा कि घूस घूस करके मारेगा, चुन चुन के मारेगा, देखिएगा। पर क्रांति मचानी पड़ेगी तब हमारा सनातन जगेगा, क्योंकि जब तक जाके पैर में फटी न विवाही हो का जाने पीर पड़ाई। तो अब जिस प्रकार हिंदुओं पे प्रताड़ना हो रही है, हिंदू स्वयं जागृत हो रहा है, और आप देखेंगे पाकिस्तान का नस्तानाबूद खत्म होने वाला है। निर्लज्जों, अगर नहीं तुम्हें साहस है, किस बुनियाद पे तुम कर रहे हो? तुम्हारी शिक्षा दीक्षा क्या है? तुम्हारा अनुभव क्या है? तुम्हारी परिपक्वता क्या है? जातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। और रामचरितमानस में लिखा भगवान राम में कि 3 दिन के बाद भय बिन होए न प्रीत। नेहा सिंह राठौर जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। गर्दन की नसें जिसको कहते थे कश्मीर हमारी गर्दन की नस है, तब वक्त आ गया दोनों गर्दन की नसें और गर्दन और धड़ अपने कब्जे में कर ले। कि दिल्ली की गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, और धर्म पूछ के मारा था, धर्म बता के मारेंगे। पाकिस्तान का मिटने का समय आ गया है। अब वो समय आ गया है जब भारत पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से खत्म कर देगा, और अब पाकिस्तान का विलय हिंदुस्तान में होने वाला है बहुत जल्दी। अपना देश अलग लेने के बाद 1947 से till 2025 में जी रहे, आज तक क्या हमारे को शांति से इसने रहने दिया है। बात बताओ, पाकिस्तान तो बाद में होगा, पाकिस्तान तो बाद में, पहले हिंदुस्तान के जो उग्रवादी उनको क्या करना है? जो पहले गद्दारी इधर मचा रखी है, पहले गद्दारी इधर है, वो कौन है? वो कौन है जो पाकिस्तान का समर्थन करता है? 1940
अगर तेरे में इतनी औकात होती तो तू सामने सामने बहस करता ना, सामने सामने आके लड़ता। पीठ पीछे तो कुत्ते आते हैं, पीठ पीछे तो कुत्ते आते हैं मैडम। तो क्या हो गया? कुछ नहीं होगा, इसका हाल बुरा होगा, इसका हाल फिनिश होगा और ये बेहाल होगा। पाकिस्तान नहीं, कुत्ते सबका साथ सबका विकास नहीं, अच्छों का साथ अच्छों का विकास, शैतानों का सर्वनाश। जिस दिन शैतानों का सर्वनाश करने लग जाएंगे ये प्रयोग बंद हो जाएगा। जंग लगने से पहले उड़ा दो। कब तक हम अपनी सेना को तिरंगे में लपेटता हुआ देखेंगे भारत के अंदर? आप बताइए, कब तक हमारी सेना के जवानों के शरीर जो है कभी इंदौर जा रहे होंगे, तो कभी करनाल जा रहे होंगे, तो कभी उत्तराखंड में जा रहे होंगे। हम चाहते हैं वहां के, अब जैसी भाषा थी ना, अब वहां के ना मारो को मारना। हमारे भारत का एक जवान अपना धर्म बताए और उनके सीने में नहीं, उनके दिमाग सिर के अंदर गोली मारे, तब जाकर के कहीं आत्मा को शांति मिलेगी। और जो आतंकवाद को पनाह देता है पाकिस्तान, उसका अंत आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट कहता है तुझे चीर फाड़ के सुखा दूंगा। यहाँ जब हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं तो उसके जुबान को लकवा मार गया या पीलिया हो गया या कौन से गुफा में जाके घुस गया, अब उसकी आवाज नहीं निकलेगी क्योंकि हम हिंदू हैं। और रॉबर्ट वाड्रा का जो बयान आया है बहुत स्पष्टता से ये दिखा देता है कि वो बिल्कुल हमारे अगेंस्ट हैं। तभी उन्होंने ऐसे लॉज पास करे थे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हिंदुओं के बिल्कुल खिलाफ है। देश की जनता होने के नाते एक मांग करता हूं कि गृह मंत्री से, नरेंद्र मोदी जी से, कि फिर से घुसकर उस पाकिस्तान का बाजा बजाइए और ऐसा बाजा बजाओ इस बार कि नामो निशान मिट जाए। क्या काम के राफेल और ये बड़े बड़े हथियार जो खरीदा है अमेरिका से, रशिया से, इजराइल से, किस दिन काम आएंगे? किस दिन काम आएंगे? दिवाली में फटाखे छोड़ने। एक इजराइल से जाके देखिए, इजराइल के नागरिकों को इसी तरह मारा गया। गाजा का बाजा बजा रहा है और हम निंदा कर रहे हैं। बांग्लादेश बनवा दे, अफगानिस्तान बनवा दे। आज तक देश ने जिस दिल्ली के शेर को देखा है ना, जिस दिल्ली के शेर से बहुसंख्यक हिंदुओं को उम्मीद है वो शेर सच में अपना जलवा दिखाए और पाकिस्तानियों को औकात बताए, पाकिस्तान सरकार को औकात बताए कि मतलब दिल्ली में कोई शेर बैठा है और किस लेवल पे बदला ले सकता है। ये दुनिया को आज दिखाने की बहुत जरूरत है। ये बाप को 10 सालों में इन्होंने किया है हरकत, 10 सालों का जवाब आज इनको मिलेगा। इनका बाप बेटा है और बाप कैसा है इनको पता है। बाप अंदर घुस के मारेगा जैसे हमने किया था एक से एक। और प्रधानमंत्री से हमारा अनुरोध है, देश के, भारत के मुसलमानों का अनुरोध है कि इनका फिर कहिएगा तो ये थू वाली बात हुई। अगर बहुसंख्यक हिंदू कश्मीर में, मतलब कश्मीर भारत का एक हिस्सा है, वहाँ पे खुलेआम अगर हमें हमारी आइडेंटिटी पूछ के मारी जा रही है तो इतनी बड़ी शर्म की बात है कि दुनिया में कौन सा देश है हमें प्रोटेक्शन देगा? हम कहाँ छुप के जाएंगे? जिस तरह से 90,000 इन सूरे सैनिकों ने, पाकिस्तानियों ने थूक कर चाटा था, वैसे ही थूक कर चटवाएंगे। इन्होंने धर्म पूछ कर मारा है, हम धर्म बताकर मारेंगे। पाकिस्तान सत्ता खाली करो, अब भारत सरकार पाकिस्तान को अखंड भारत का हिस्सा बनाएगी। और इन्होंने शुरू से ही पीठ पर गोली मारना सीखा है, सीने पे कभी गोली नहीं मारी। पानी बंद करने पर पूरे पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। इसका तो एक ही इलाज है, घर में उसको ठोको और इनकी भूगोलिक क्षेत्र बदल जाएगा। इनको पता था कि अब की बार अगर इन्होंने गलती से भी भारत के ऊपर इस तरीके से कायराना हरकत की तो इनका अंत जरूर है और उनका भूगोलिक क्षेत्र बदल जाएगा। और जिस तरीके से ये अपने संसद में जो उनके रक्षा मंत्री वगैरह जो है वो सिर्फ दर्शाने के डरे हुए हैं, दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सही है, जबकि अभी जरा सा पानी बंद किया है। पानी बंद करने पर पूरे पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। लेकिन पाकिस्तान के लिए खुली चेतावनी है कि जिस तरीके से हमने अपने दूतावास बंद कर दिए, वहां पर यहाँ से वापस भेज दिया, वीजा को रद्द कर दिया, यानी तुम्हारा अंत नजदीक है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम उसके नापाक इरादों को नाकाम करके छोड़ेंगे। हम अपने कश्मीर के लिए जान दे देंगे। ऐ पाकिस्तान तू भी सुन ले अपने कानों को खोल के, कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। पाकिस्तान में घुस करके मारेंगे। ये आपने पहलगाम में देख चुकी हैं कि जाति नहीं पूछी गई, प्रदेश नहीं पूछा गया, जिला नहीं पूछा गया, हिंदू और मुस्लिम का नाम पूछ के गोली मारी गई है कलमा पढ़वाने के नाम पे। तब ये आतंकवाद खत्म होगा, तब ये मारे जाएंगे और ये कुत्ते की मौत मरेंगे। ये हम चाहते हैं और हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि इन एक राक्षसों को, इन पाकिस्तानियों को, इन सबको कुत्ते की मौत मारे। नागरिक नहीं देखना चाहते, मेड इन पाकिस्तान
पाकिस्तान नहीं देखना चाहते, हम पाकिस्तान का नाम भी नहीं सुनना चाहते। जो आतंकवादी हमला आज पाकिस्तान में किया है, मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया मिलकर भी अगर एक एक जूते मारेगी तो पाकिस्तान तो मलबे का ढेर बन जाएगा। इनके घर में घुस के मार के आएंगे। हम भी वहाँ पूछ के, हम तो कहते हैं आर्मी से वहाँ पूछना कि बोल तो पाकिस्तानी है, गोली मारो। वो पाकिस्तानी है, बोल, गोली मारेंगे उसको। आप जो पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आस्था पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।